दोस्तों, हिंदी श्रृंखला चैनल में आपका स्वागत है। कल जो हमने निराला का प्रामाणिक जीवन वृत्त जो देखा था उसका यह संक्षिप्त नोट्स है। इस वीडियो में हम इसको अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी और निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। निराला की जो वंश परंपरा थी वो वैश्यवाड़ी थी। उनके पितामह यानी दादाजी सिंघाड़ी पंडित यानी शिवधारी उनका मूल नाम था। इनके 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, सुखरानी देवी और जनक दुलारी, और 4 पुत्र थे जिसमें गयादीन, अयोध्यासी प्रसाद और राम सहाय। इनकी पत्नी रुक्मणी देवी थी और इन्हीं के जो पुत्र थे सूर्य कुमार यानी निराला और इनकी पत्नी मनोहरा देवी। इनसे 2 पुत्र धन की प्राप्ति हुई, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसमें रामकृष्ण उनके लड़के थे। इनका जन्म 1914 ईस्वी और सरोज, जिस पर उन्होंने सरोज स्मृति जो रचना की, उनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। इनके चौथे जो लड़के थे रामलाल। घर की गरीबी से तंग होकर राम सहाय जो इनके पिताजी थे महिषादल बंगाल जाकर जमादार हो गए। बाकी तीनों गांव में ही रह गए। इनके जो तीनों भाई थे गांव में ही रह गए। निराला के पिता राम सहाय का विवाह चांदपुर फतेहपुर के निवासी पंडित महेश प्रसाद द्विवेदी की कन्या रुक्मणी देवी से हो गई थी। इनकी निराला की यह माँ थी। रामलाल की पत्नी रुक्मणी देवी की बहन थी। राम सहाय 100 सिपाहियों पर जमादार थे बंगाल में। वो जब उन्हें नौकरी पाई थी तो 100 सिपाहियों पर वो जमादार थे। उनकी पहली पत्नी रुक्मणी देवी सात्विक स्वभाव की धर्मपरायण वैश्यवाड़ी महिला थी, उनको मानने वाली थी। निराला का जन्म महिषादल में ही माघ शुक्ल 11 संवत 1953 तदनुसार 1957 घटाया जाए तो 11 फरवरी 1899 ईस्वी दिन मंगलवार को उनका जन्म हुआ था निराला का। बाबा ने इनका नाम सूर्य कुमार, निराला का बचपन का नाम सूर्य कुमार रखा था। सूर्य कुमार जब 2.5 साल के थे तभी उनकी माता रुक्मणी देवी का देहांत हो गया था। सूर्य कुमार की अनियंत्रित गतिमति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पिता ने 11 वर्ष की आयु में, बाल विवाह उस समय होता था, अवस्था में उनका विवाह रामदयाल द्विवेदी की जो बेटी थी मनोहरा देवी के साथ उनका विवाह कर दिया। निराला की पत्नी का नाम मनोहरा देवी। पंडित रामदयाल द्विवेदी मूल निवासी चांदपुर फतेहपुर के थे, लेकिन ससुराल डलमऊ राय जिला रायबरेली में रहते थे। सूर्य कुमार का विवाह डलमऊ में ही संपन्न हुआ। सूर्य कुमार की सास का नाम पार्वती देवी था। खड़ी बोली का प्रारंभिक ज्ञान और उसके साथ संगीत का शौक निराला को अपनी पत्नी श्रीमती मनोहरा देवी से प्राप्त हुआ, जो उन्होंने लेखन की प्रारंभ की। उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी पत्नी थी। यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है, सांस और सांस कैसे लिखा जाता है। एक होता है सांस जो हम सांस लेते हैं और एक सांस होती है एक व्यक्ति का नाम के रूप में। खड़ी बोली का प्रारंभिक ज्ञान और उसके साथ संगीत का शौक निराला को अपनी पत्नी श्रीमती मनोहरा देवी से प्राप्त हुआ। विवाह उपरांत श्रीमती मनोहरा देवी अपने पति के साथ महिषादल गई और पति तथा ससुर कैसे लिखा जाता है यहाँ पर है कि सेवा का सुख भोगा। लेकिन सूर्य कुमार एंट्रेंस में फेल हो गए, तब उन्होंने भी पति के साथ महिषादल से निष्कासन का दंड किया। जब वो फेल हो गए थे तो पिताजी ने उनको दंडित किया था और घर से निकाल दिया था, तो उनकी पत्नी ने भी उनके साथ उनको घर से निकलना पड़ा था। श्रीमती मनोहरा देवी से सूर्य कुमार को रामकृष्ण 1914 नामक पुत्र तथा सरोज नामक पुत्री 1917 ईस्वी में प्राप्त हुई। ये लड़के लड़की थे उनके। सन 1918 ईस्वी की संक्रामक बीमारी में मनोहरा देवी उनकी जो पत्नी थी का सामयिक निधन हो गया
और तभी सूरज कुमार में महाप्राण निराला बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सन 1920 ईस्वी की प्रभा एक पत्रिका थी। उनमें पहली कविता जन्मभूमि तथा दिसंबर 1920 में सरस्वती जो पत्रिका थी बंगाल भाषा का उच्चारण यह रचना कृति थी। गद्य रचना प्रकाशित हुई उनकी। सूरज कुमार को निराला बनाने का श्रेय मतवाला जो पत्रिका है उसी को है। उन्होंने मतवाला का अनुप्रास के रूप में तुकांतक के रूप में अपना नाम निराला रख लिया था। महादेव प्रसाद सेठ और शिव पूजन सहाय ने सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम देकर मतवाला के संपादक मंडल में शामिल कर लिया था। मतवाला का प्रथम अंक रविवार श्रावणी पूर्णिका मतवाला जो पत्रिका थी इसका पहला अंक कब निकला था? 26 अगस्त 1923 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। मुख्य पृष्ठ पर नटराज का चित्र और सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित मोटो था यानी स्लोगन था, अमीय गरल शशि शिखर रवि कर राग विराग भरा पीते हैं जो साधक उनका प्यारा। यह मतवाला यह निराला का लिखा हुआ मोटो था, स्लोगन था। सन 1935 को सरोज की मृत्यु हो गई। सरोज स्मृति जैसी महान रचना लिखी गई निराला के द्वारा। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी दिन रविवार को प्रातः 5:33 पर निराला ने पार्थिव शरीर त्याग दिया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई।